सो वेलकम बैक। कुछ बेसिक डाउट था जो सोचे उसे भी हम क्लियर कर दें ताकि आगे तुम लोग को कुछ प्रॉब्लम ना हो। जैसा तुम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हो, दो एटम जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। अब वो चाहे एक ही एलिमेंट के दो एटम हो सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट के भी एटम हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन गैस बनाया, तो ये सिंगल एटम था। ये दोनों क्या था? एटम। एटम मिलके बनाया मॉलिक्यूल। उसी तरह दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के एटम्स जब रिएक्ट करते हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक, कई बार देखोगे इस तरह का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम है ब्रैकेट में OH होल ट्वाइस। इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले ये जानो कि OH क्या है। यहाँ पे OH है रेडिकल। जैसा कि क्लास 9 में पढ़े थे, रेडिकल क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स। रेडिकल होते हैं ग्रुप ऑफ एटम दैट बिहेव्स लाइक सिंगल एटम। मतलब हम लोग ये पढ़ें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करता है, सिंगल एटम पार्टिसिपेट करता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स एक सिंगल एटम की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि यहाँ पे OH। हाइड्रोक्साइल एक रेडिकल है जो रिएक्शन में एक सिंगल एटम की तरह बिहेव करता है। तो जब ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम के साथ जब मॉलिक्यूल बनाता है, तो एक कैल्शियम के एटम के साथ दो हाइड्रोक्साइल रेडिकल जुड़ते हैं। ठीक, तो इससे क्या बन जाता है? CaOH होल ट्वाइस। तो ये ब्रैकेट में हम लोग होल ट्वाइस लिखते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम और होता है, जैसे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। ये जो H2SO4 लिखा हुआ है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। इसका मतलब क्या है? ध्यान रखो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो ये 2 है और ये 4 है, ये नंबर ऑफ एटम बता रहे हैं, किस एलिमेंट का कितना एटम है। सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन का एटम है और एक सल्फर का एटम है। तो टोटल कैसे हो गया? इसमें एक सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन के एटम्स मिलके एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल बना रहा है। मॉलिक्यूल के ठीक सामने लेफ्ट साइड में जो हम लोग नंबर लिखते हैं, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। वो बताता है कि कितने मॉलिक्यूल हैं। अभी तक ये जो H2SO4 है, ये एक मॉलिक्यूल है, सामने 4 लिख दिए, इसका मतलब ये 4 मॉलिक्यूल हो गया। इसी तरह जैसे इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में क्या है? H2SO4 प्लस 2NaOH इक्वल्स टू Na2SO4 प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को देख के क्या समझ में आ रहा है? इसमें समझने की बात एक ही है, एक H2SO4 का मॉलिक्यूल 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है। एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक सोडियम सल्फेट और 2 वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। समझ में आया? एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके एक सोडियम सल्फेट और 2 वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी बैलेंसिंग करना है, हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। मतलब कहीं पे रिएक्शन में लिखा रहेगा, कोई रिएक्शन रहे, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहे, सपोज कर लो जैसे कि H2SO4 लिखा हुआ है, आपको बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग में आपको कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप सोचो कि चलो यहाँ पे 2 को हटा के 6 कर दें, तो ये फॉर्मूला गलत बन जाएगा। ऐसा नहीं करना है। हम लोग हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को चेंज कर सकते हैं। मतलब लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, और उसको चेंज करके हम लोग दोनों साइड में, रिएक्शन के लेफ्ट साइड और रिएक्शन के राइट साइड, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करेंगे हर एलिमेंट का। इसी तरह से बैलेंसिंग होगा। कुछ एग्जांपल बताते हैं, चलो देखा जाए। तो ये है एक रिएक्शन, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके बना रहा है HCl।
हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस दोनों मिलके रिएक्ट करके बना रहे हैं HCl गैस। अब इसमें देखो दोनों तरफ क्या नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं। हाइड्रोजन कितना है इधर 2, इधर कितना है 1, इधर क्लोरीन कितना है 2 और प्रोडक्ट में क्लोरीन कितना है 1। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो दोनों तरफ नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स बराबर हो गए, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स बराबर हो गए। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। समझ में आया? नेक्स्ट रिएक्शन है Zn प्लस ZnCl2 प्लस H2। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। सिंपली जब भी ज़्यादा एलिमेंट्स रहें तो क्या करो एक बार लिख लो कौन कौन से एलिमेंट हैं। जिंक है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। देखो जिंक इधर 1 है, लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 2 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें तो हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब क्लोरीन चेक करो, क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी 2 है, यानी हमारा जिंक क्लोरीन और हाइड्रोजन लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड में इक्वल हो गया और हमारा ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। ठीक, अगला रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है जहाँ पे जब हॉट आयरन को, बहुत गर्म लोहा को स्टीम के साथ, स्टीम मतलब भाप, पानी का वेपर के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड बनता है। ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड, ट्राई मतलब यहाँ पे 3 फेरिक आयरन है और टेट्रा मतलब 4 ऑक्सीजन है, इसीलिए ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। चलो अब इसको बैलेंस किया जाए। लिखो क्या क्या एलिमेंट्स हैं। आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक, आयरन देखो लेफ्ट साइड में 1, राइट साइड में 3, तो सिंपली यहाँ पे हम 3 लिख दिए। अब हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 2, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 1, राइट साइड में 4, तो हम यहाँ पे अगर 2 बिठाते हैं, 2 रखने से ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 करते हैं। अगर हम यहाँ पे 4 करते हैं तो ऑक्सीजन हो गया 4 दोनों साइड, पर हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 2 4 जा 8, यहाँ पे रह गया 2, तो अगर हम यहाँ पे भी 4 लिख देते हैं तो देखो दोनों साइड में बराबर हो गया। आयरन 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, तो हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का एक रिएक्शन है। इसमें बन रहा है जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है स्पेशल कंडीशंस में, तो जिंक सल्फेट बन रहा है, वाटर और SO4। इसको बैलेंस किया जाए, कैसे करें। सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स उनको लिख लो। जिंक है, सल्फर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कोशिश ये करना ऑक्सीजन को हमेशा लास्ट में रखना, ऑक्सीजन हमेशा लास्ट में रखना और उसके ऊपर हाइड्रोजन, और बाद बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको आप जिस वे में भी हो अरेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैक्सिमम ट्राई यही रहे कि ऑक्सीजन को लास्ट में रखना है। तो जिंक देखो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में जिंक 1, राइट साइड में भी जिंक 1, तो जिंक बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्या है, सल्फर। इक्वेशन के लेफ्ट साइड में सल्फर 1 है, राइट साइड में सल्फर 2 है, तो हम यहाँ पे 2 बिठा देते हैं। अब आते हैं हाइड्रोजन। इक्वेशन के लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है 4 और
राइट साइड में हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे अगर हम 2 बिठा दें तो हाइड्रोजन हो गया 2 2 जा 4। नेक्स्ट ऑक्सीजन, इक्वेशन के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन है 2 4 जा 8, यहाँ 8 है, इधर देखो कितना है 4, यहाँ 4 8, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। अब एक बार फिर से चेक किया जाए, जिंक 1 1, सल्फर 2 1 2, सल्फर भी 2, हाइड्रोजन 4 4, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 8 8, बोथ साइड 8, तो बैलेंस, इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड हो गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी जो हम पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बताए थे कि एक कैल्शियम के साथ यहाँ पे 2 OH जुड़ा हुआ है, ये दोनों रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर बना रहे हैं। ठीक है, चलो बैलेंस किया जाए। सबसे पहले क्या क्या एलिमेंट्स हैं लिख लो। एलिमेंट्स इसमें क्लोरीन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, क्लोरीन काउंट किया जाए कितना है। लेफ्ट साइड में क्लोरीन है 1 और राइट साइड में क्लोरीन है 2, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर दिए, क्लोरीन बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट कैल्शियम, लेफ्ट साइड में कैल्शियम 1, राइट साइड में कैल्शियम 1, कैल्शियम बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन, लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन है 2 और राइट साइड में नाइट्रोजन 1, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देते हैं, नाइट्रोजन 2 हो गया, दोनों साइड में नाइट्रोजन बराबर। नेक्स्ट हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है 8 और यहाँ पे है 2, 8 और 2 10, तो राइट साइड में नाइट्रोजन कितना है, सॉरी राइट साइड में हाइड्रोजन है 10 और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है चेक किया जाए। यहाँ पे है 2 3 जा 6 और यहाँ पे है 2, तो मतलब टोटल है 8, 2 कम हो रहा है, यहाँ पे 2 बिठा दो। अब देखो हाइड्रोजन कितना हुआ 6 4 10, तो हाइड्रोजन भी 10 हो गया दोनों साइड में। अब आते हैं ऑक्सीजन का बारी। ऑक्सीजन इधर है 2 और इधर भी है 2, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। फिर से एक बार चेक कर लिया जाए, क्लोरीन 2 2, क्लोरीन बैलेंस्ड, कैल्शियम 1 1 बैलेंस्ड, नाइट्रोजन 2 2 बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 10 10 बैलेंस्ड एंड ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। क्या हुआ 2NH4Cl प्लस CaOH होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस 2NH3 प्लस H2O, इक्वेशन बैलेंस्ड। अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, बना रहा है सोडियम सल्फेट एंड वाटर। वैसे ही करेंगे हम लोग, सिंपली जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लो, सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन और लास्ट में ऑक्सीजन। काउंट करो, सोडियम 1, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला गलत है, Na2SO4 होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो सोडियम 1 और यहाँ सोडियम 2, सिंपली यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, हो गया। उसके बाद सल्फर चेक करो, सल्फर यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, दोनों साइड में सल्फर सेम है नंबर ऑफ सल्फर। नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 2, यानी टोटल 4 है। राइट साइड में हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हम 2 बिठा दें, हाइड्रोजन कितना हो गया 4। ठीक, नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है 2 और इधर 4, 2 4 6,
6 हो रहा है। इधर चेक करो कितना है, ऑक्सीजन इधर हो रहा है 4 और 2 6, इधर भी 6, यानी सोडियम बराबर सल्फर भी बोथ साइड इक्वल, हाइड्रोजन भी बोथ साइड बैलेंस्ड एंड ऑक्सीजन भी बोथ साइड बैलेंस्ड। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। ये ध्यान रखना यहाँ पे फॉर्मूला हम उस समय लिखते वक्त गलती हुआ है, Na2SO4 फार्मूला होता है सोडियम सल्फेट का, ठीक है। तो इसको बीच में चेंज नहीं करना है कभी भी, जो है फॉर्मूला के नीचे जो फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है, नीचे जो भी नंबर रहता है उसको चेंज नहीं किया जाता। हमेशा हम लोग उसके साथ जो कोफिशिएंट में होता है, कोफिशिएंट का मतलब जो मल्टीप्लाई में होता है, उस नंबर को हम लोग चेंज करते हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सिंपल, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको नोट डाउन कर लो, कॉपर, सिल्वर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब काउंट करो, कॉपर एक, ठीक है, बैलेंस्ड है। सिल्वर, सिल्वर इधर एक और इधर एक, बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन इधर एक और इधर नाइट्रोजन है 2, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। ऑक्सीजन चेक करेंगे। अभी देखो नाइट्रोजन जब हम लोग यहाँ पे 2 किए हैं तो सिल्वर, इसके वजह से सिल्वर जो है चेंज हो गया है, पर अभी एक बार रुक जाओ, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, उसके बाद फिर आगे जाके हम लोग चेक कर लेंगे, मैंने उसको भी करेक्ट करेंगे। ऑक्सीजन देखो कितना है, ऑक्सीजन इधर है 2 3 जा 6, यहाँ पे भी 6, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। अब बचा क्या, सिल्वर। कॉपर दोनों तरफ बराबर, सिल्वर इधर 2 है इधर 1 है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, हो गया बैलेंस्ड। तो इसी तरह से हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सेम किया जाता है। कोई भी डाउट हो तो पूछना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई भी डाउट हो तो मैसेज करना।